15 मई 2020 से 30 जून 2020 तक गुरुदेव वक्र स्थिति में मकर राशि में रहेंगे और 30 जून 2020 से 15 सितंबर 2020 तक फिर पुनः वह अपने पूर्व की राशि धनु राशि में चले आएंगे। यहाँ दोनों स्थिति में वक्र स्थिति में गुरुदेव रहेंगे और उनकी यह स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो आपके पंचम तीसरा त्रिकोण का स्वामी है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस स्थिति में गए हुए गुरुदेव आपके लिए क्या शुभाशुभ फल दिखाना चाहते हैं। एक बात तो तय है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो यह तो गुरुदेव की पूर्व प्लानिंग है। आपके साथ कुछ ऐसी समस्याओं को दिखाना भी चाहते हैं और खत्म करना भी चाहते हैं जो उन्होंने पूर्व से सोच रखा है। क्या सोच रखे गुरुदेव, इसे तो हमें समझना है। मेष लग्न एवं मेष राशि वालों, आपकी राशि फल में गुरुदेव आपको क्या देना चाहते हैं, इसे जानना है, क्योंकि यह वक्र स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है आपके कर्म स्थान पर, जो आपके रोजगार का है घर, जो आप कार्य करते वो घर है। वही शनिदेव वक्र स्थिति में पूर्व से सस्योग नामक राजयोग बना करके गुरुदेव को सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह गुरुदेव और यह शनिदेव एक प्रबल न्यायाधीश योग भी बना रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? क्या यह न्यायाधीश योग बनाने के पीछे कोई रहस्य है? जरूर है, क्योंकि जिनके कुंडली में यह योग बनी होगी, शनि गुरु एक साथ हो, तो उनके लिए यह योग महत्वपूर्ण हो जाता है। किस क्षेत्र में? तो यदि वो न्याय के क्षेत्र में हो, यदि जज के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए या न्याय के क्षेत्र में जुड़े किसी भी कार्य के लिए, छोटे बड़े कार्यों के लिए आप यदि प्रयासरत है, जॉब के लिए यदि आप प्रयासरत है, तो समझिए इस अवधि में बनेंगे। और पूर्व से यदि जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन का योग है। इसी न्यायाधीश का यह चमत्कार होगा। एक प्रमुख बात है कि गुरुदेव और शनिदेव का मिलन कर्मस्थान में आपके कर्म संबंधित महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है? यही गुरुदेव बैठकर आपके धन भाव को देखेंगे, आपके अपने घर को देखेंगे, आपके शत्रु रोग ऋण को देखेंगे। इसका एक बात तो तय है, सीधा संपर्क बन गया है आपके धन, आपके घर और आपके ऋण। इसे अगर आप इस तरह जोड़ कर देखें तो आप पाएंगे कि कहीं से धन मिलेगा, क्योंकि धन को गुरुदेव देख रहे कर्म स्थान बैठ के। या हो सकता है कि आपके जॉब से, आपके रोजगार से आपको बड़े धन की प्राप्ति हो रही है, आपके ऋण खत्म में होंगे, आपके घर में खुशियां बढ़ेगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे। ऐसे स्थितियों को दिखाता है यह वक्र स्थिति में बैठे हुए गुरुदेव। अनायास ये सब संयोग बनता चला जाएगा। फिर क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखना है गुरुदेव की वह महत्वपूर्ण स्थिति जब कर्म स्थान से हटकर वह आपके भाग्य स्थान पर आते हैं और वहां भी वक्र स्थिति में बड़ी बलशाली हो गए, क्योंकि स्वगृही है। यह स्थिति आपके लिए अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं बैठकर गुरुदेव बहुत सारे आपके पेंडिंग काम को खत्म करेंगे और बहुत सारे योग संयोग भी बनाएंगे। क्या हो सकता है पहला योग संयोग? पहली बात तो आप जान ले, जिस दिन 30 आप देखेंगे जून के बाद 30 जून जैसे पार होगी और गुरुदेव जैसे पीछे आएंगे, सबसे पहले आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव दिखेगा। जब गुरुदेव वक्र स्थिति में आपके मन मस्तिष्क को देखेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप निराश हो,
उदास हो, दुखी हो, रोगी हो, यह तो होने नहीं देंगे गुरुदेव। गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि आपके मन, मस्तिष्क और शरीर लग्न पर पड़ गई है, तो फिर कैसे आप उदास हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। यहाँ पहला प्रहार गुरुदेव का अच्छे में, कि आपकी जितनी उदासी है सबको खत्म करेंगे। जो भी आपके मन में उतार चढ़ाव, संशय बना हुआ था, उसे खत्म करके आपके मन मस्तिष्क में उत्साह और महत्वाकांक्षा को जन्म देंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर में एक ऊर्जा शक्ति बढ़ रही है, जो प्रेरित कर रही है कुछ करने के लिए, क्योंकि पंचम बुद्धि पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, और बुद्धि भाव पर पड़ने से गुरुदेव आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि में भी अपनी छाप छोड़ देंगे। तो आप कैसे कमजोर बनेंगे, आपकी सोच बहुत ऊंची होगी, कुछ करने की सोचेंगे और बड़े बड़े कार्य में हाथ डाल देंगे, बड़े बड़े काम संपन्न भी होंगे, क्योंकि भाग स्थान में बैठे हैं गुरुदेव। स्वगृही प्रबल राजयोग बनी हुई है प्राश्रय शनिदेव 10वें में, और भाग्य स्थान में गुरुदेव, यह प्राश्रय प्रबल राजयोग है, तो फिर उसका श्रेय भी तो मिलेगा। और शनिदेव का योग से गुरुदेव और भी शुभता करने में सक्षम हो जाएंगे। क्या दिखा सकते हैं? पराक्रम स्थान में दृष्टि, एक बात तो तय है, वक्र स्थिति में गुरुदेव चले गए तो अष्टम घर को भी प्रभावित करेंगे, और वहां से धन भाव को देखेंगे, हानि को भी देखेंगे। लेकिन पराक्रम भाव पर दृष्टि, अष्टम से अष्टम होने के कारण आपके पैतृक संपत्ति को दिखाता है। जहां किसी तरह की विवाद बनी है उसे खत्म करेंगे, वहां आपको हिस्सा शेयर उचित मिलेगा। अन्याय की कोई बात नहीं है, उचित शेयर की प्राप्ति होगी। और इसी अवधि में अनायास गुरुदेव अचानक कहीं से धन प्राप्ति भी कराएंगे, क्योंकि अष्टम में बैठ के जब गुरुदेव धन भाव को देखते हैं तो एक बड़ी बात बन जाती है कि अचानक कहीं से धन की प्राप्ति, आपके अपने रुके हुए धन भी आपको वापस मिल सकते हैं, या ऐसे युग संयोग बन सकते हैं जहां नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, धन अचानक आने का योग बन सकता है। गुरुदेव की अब महिमा कहाँ जाती है? पंचम पर। पंचम स्थान तो आपके संतान है, एजुकेशन, शिक्षा है। भाग्य स्थान उच्च शिक्षा, पंचम से पंचम, तो अति विशिष्ट शिक्षा जो महत्वपूर्ण है, कुछ उच्चता प्राप्त करने वाली शिक्षा है, इस तरह से जुड़े हुए कार्य महत्वपूर्ण है, वह आपके इस अवधि में संपन्न करेंगे गुरुदेव। वो तो खुद गुरु है और शिक्षा के कारक है, शुभ स्थिति में है, तो शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्यों न कराएंगे। जिनकी शिक्षा रुक गई थी, पढ़ाई छूट गई थी, उनके मन में तो पुनः पढ़ने की इच्छा अवश्य जागृत करेंगे। मेष वालों, अपने मन के राजा है, स्वतंत्रता पसंद है, अपना जीवन जीने में किसी का भी आप हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। आपके कार्य में कोई यदि प्रवेश करे, आपको डायरेक्शन दे, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर यही वह अवधि है जब आपके मन में यह जन्म लेगा कि मुझे पुनः पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होंगे जो आपके मन में जागृत करेगा। इसलिए रुके हुए शिक्षा, पढ़ाई का पुनः प्रारंभ होना, यह बहुत प्रबलता से संकेत दे रहा है, क्योंकि गुरुदेव शिक्षा कारक होके और शिक्षा घर पर ही बैठ के शिक्षा घर को ही देख रहे हैं, क्योंकि नवम घर भी शिक्षा से शिक्षा का घर है, उच्च शिक्षा। तो यहाँ एक बलशाली स्थिति बन गई। दूसरी बलशाली स्थिति बनती है संतान के लिए। जिनको अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए देखेंगे मेष लग्न एवं मेष राशि वालों, यह महत्वपूर्ण समय है। इसी अवधि में वह सुख प्राप्ति का संकेत देता है। संतान जब भी हो, लेकिन संकेत तो इस अवधि में मिले ही जाना चाहिए। यह प्रबल समय है। जिनके पीछे कई संतान या तो नहीं हो पा रहे हैं या डिस्टर्ब होते चले गए हैं, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अवधि में उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। और जो भी संतान आपके हैं, भाग्यस्थान पर अति प्रबल दृष्टि डालने से गुरुदेव आपके संतान के भविष्य को भी सुरक्षित करता है।
उनके भाग्य को भी सुरक्षित करता है, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठ के गुरुदेव आपके संतान को देख रहे हैं, तो उनके भाग्य क्यों न सुरक्षित रहेंगे, भाग्यशाली होंगे। बहुत अच्छा संकेत है। और पंचम स्थान शेयर सट्टों से लाभ का है और आप भाग्य स्थान से देख रहे हैं, तो आप उसके लिए बहुत भाग्यशाली है। सही समय पर अपने शेयर को काटे या खरीदे, आप उसमें लाभ पाएंगे, क्योंकि शेयर सट्टों से लाभ का योग बना हुआ है। कभी कभी लॉटरी प्राप्ति का भी योग बना हुआ है, क्योंकि पंचम स्थान बहुत विशिष्ट हो जाता है। और यही वह स्थान है जो प्रेम प्रसंग है, तो नए प्रेम प्रसंग तो जन्म लेंगे ही। और गुरुदेव वक्र स्थिति में आके आपके देख रहे हैं प्रेम प्रसंग को, तो एक बात जान लें, आपकी जो भी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, वह कोई साधारण नहीं है। आप यह जान ले, वह महत्वपूर्ण है, असाधारण। ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होने वाला है, ऐसे योग संयोग बनने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि यदि ऐसी दोस्ती बन गई तो आप पाएंगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लंबी चलने वाली और जीवन साथी में बदलने वाली ऐसा प्रेम प्रसंग का जन्म हो रहा है। बहुत अच्छा है। पूर्व से जो प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं उसमें किसी तरह की विघ्न बाधा रुकावट विवाद है तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे सब। यह संकेत गुरुदेव किया है, क्योंकि पंचम सूर्य के नक्षत्र में ही गुरुदेव बैठे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार से जुड़े हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं। सरकारी कार्य, सरकार की तरफ से लाभ का संकेत भी बना हुआ है। यह बहुत अच्छा योग है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुरु के नक्षत्र में जाने से गुरुदेव सरकार से आपको लाभ भी दिलाता है और सरकारी क्षेत्र में आपको कर्म प्राप्ति के योग संयोग भी उत्पन्न करते हैं। यह भी बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि आप जिस कार्य में हाथ डालते हैं भाग्य आपके साथ है। बहुत शुभ संकेत। तो इस तरह आप देख रहे हैं मेष लगन एवं मेष राशि वालों, आपके लिए यह महत्वपूर्ण राशिफल क्या कहता है, आप इसका आनंद लें। धन्यवाद।